हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अर्ज किया है, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। तू बचा, वाह वाह। मैं इस उम्मीद मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। मुझे क्या पता था इतने से काम का तू मुझसे 1500 रुपया लेगा। वाह वाह। वो काम क्यों छोड़ा आपने जो कौन सा वाला? वही वाला कौन सा वाला? वो जो आप गाड़ी को रस्सी से बांध के ऐसे टो करके लेके जाते थे। वो मैंने छोड़ दिया। उस काम में क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये काम क्या मैं 50 रुपए में करता था, अच्छा। फिर ये आई 25 में करना शुरू कर दिया। वकील साहब करने के आए हो आप यहाँ पे? देखो दोस्त, इस सवाल का जवाब जीवन में जिसको मिल गया कि आप जीवन में करने क्या आए हैं, वाह जी वाह। इस सवाल का जवाब जिसे मिल गया उसके जीवन में सारे दुख, दर्द, शिकवे, गिले, रंजिशें, सब कुछ सब समाप्त। पर मैं यहाँ करने का आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं शायर बनूंगा। सही है। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शायर बनूंगा। पता है क्यों? आप लोग शायरी सुनाते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह मुकर्रर, वंस मोर वंस मोर। ये मौका हमें भी चाहिए यार, हमें भी स्टारडम चाहिए, हमें भी पॉपुलर होना है भाई, हमें भी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके लिए एक शेर लिखा, अच्छा नहीं बना। नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, नहीं बना, वो ठीक है। नहीं बना तो उसको छोड़ देते हैं। रहने दो यार। पर मैंने कदम खाई कि मैं इससे बेहतर लिख के दिखाऊंगा। लिखा। फिर मैंने लिखा, अच्छा। और वो मैं मुमताज जी के लिए अर्ज करता हूँ। क्या बात है यार। मैं सुना दूं? आप सुनाइए तो पहले। मैं आपकी ओर एक शेर सरका रहा हूँ। हाँ जी इरशाद। सरकार रहा हूँ। तो अर्ज किया है जी। कि दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। हाय हाय। इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। जहाँ खड़ा होके इंतजार करता था मैं उसका घंटों, आज वहीं पर मेरा पानी पूरी का ठेला। अच्छा यार। अच्छा यार, वाह। पर ठेला क्यों लगाया आपने? आप 4 पहिए लगाओ, 2 घोड़े लगाओ, शाही रथ बन सकते हैं आप। 12 पहिए लगा के मैं ट्रक ही ना बन जाऊं। वो भी ठीक है। खैर, इतने बड़े बड़े शायर आए हुए हैं तो लगे हाथों में एक और सवाल पूछना चाह रहा लगे था। हाथों ही क्यों, मतलब क्या? अरे मेरे बाप ठीक है, लटके हाथों पूछना चाह रहा हूँ। मैं खड़े हाथों सवाल पूछना चाह रहा हूँ, नाचते हाथों पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, अरे पूछो अब। पूछ रहा हूँ। तो मैं नाचते हाथों आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो शेर और शायरी करते हैं आप लोग, इसमें दिल को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? दिल ही क्यों धड़कता है? कभी कहो कि मेरा फेफड़ा फफड़ता है तुम्हारे लिए। कह दो कभी मेरी किडनी तकड़ती है तुम्हारे लिए, मेरी अंतड़ियां अतड़ती हैं तुम्हारे लिए। अगर शायर इस तरह की शायरी करेगा तो किसका अरे रहेगा। बॉडी पार्ट यूज करो यार। नहीं आप करेंगे लेकिन। नहीं, आपने क्या है कि बहुत मोनोपोली बना दिया है ये चीज की। और एक और चीज आप लोग बहुत करते हैं, मुझे गलत लगता है। हाँ। यार आए दिन आप लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आपकी क्या, आपकी महबूबा इन बातों को समझती होगी, हमारी नहीं समझती। अच्छा। वो लिटरल ले लेती है, पीछे पड़ जाती है कभी चांद तारे तोड़ के लाओ। और आप एक बार आके जरा मेरी वाली देखिए, उसके लिए मैं अमरूद तोड़ के ना लाऊं। वाह वाह। वकील साहब आपको मैं बताना भूल गया। हाँ। आपके जाने का टाइम हो गया। इस सवाल का जवाब दोस्त अगर किसी के पास दुनिया में हो कि तुम्हारे जाने का टाइम कब है, ये सवाल का जवाब जिसको मिल गया ना कि तुम्हें कब जाना है, फिर क्या है? फिर उसके जीवन में ना दुख है ना दर्द है। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। अरे ये एक एक शेर 25 बार बोलते हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। वही है कि नहीं? है बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया।
3-4 शेर आपने पढ़े, मैं 2-3 शेर तो पढ़ूंगी प्लीज आपसे प्लीज लेके। प्लीज, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के सुनूंगा। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वाह वाह। ओहो, वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं। अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। मजाक कर रही है वो, सीरियसली मत लेना। वकील साहब, वही क्या बात है, क्या बात है। वकील साहब, इसके आगे का शेर आपने नहीं सुना जो नहीं। पीछे है सुनाइए। कि मेरी बदकिस्मती तो देखिए, मेरी बदकिस्मती तो देखिए, कपिल पीछे खड़ा है और तुम्हें शेर सुना रही हूँ मैं। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई भैया आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। भाई एक मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। अच्छा। कि जब ऑर्गेनाइजर कोई आपको लेके जाते हैं किसी कभी सम्मेलन के लिए, तो वो लिफाफा देते हैं जो, जी, मैक्सिमम कितनी देर तक आप खोल के देख लेते हो? आसपास कोई देखते हो कि बाथरूम जाएं उसके बहाने अंदर जाके चेक करें कि पूरे हैं कि नहीं? हिंदी कवि सम्मेलन फिक्स है, लिफाफा मिलते हर कवि बाथरूम जाता है। अच्छा होता। ये तय है, मतलब लिफाफा मिला नहीं, हम क्या करें? हम लोग कलम के धनी लोग हैं। नहीं, मुशायरों में भी ऐसा ही होता अब वो है। एक ही बात है, मतलब मंच के लोग, क्योंकि हमारे कल जो सीनियर आयोजक थे ना, वो तो बड़े कमाल के थे। जब ट्रेन छूटने वाली होती थी तब पेमेंट देते थे। जैसे ही आप निकल रहे हो ट्रेन, रख ले, ताकि गिन के थोड़े ताकि कम भी ट्रेन निकले तो। निकल जाए, उसके बाद ही गिनो आप। हाँ, कम निकले तो फिर आप देखो अरे, छूट गया। मैंने देखा है जो कवि होते हैं वो पॉलिटिकल स्टायर भी बहुत करते हैं। कभी आप किसी मुशायरे में गए हो या फंक्शन में, वहां पे आपने कविता पढ़ी हो, ऑर्गेनाइजर आके बोलाओ भाई जिस पार्टी के बारे में बोल रहे हो उसी पार्टी का फंक्शन है, फिर आप पलटी मारते हो उस समय? अरे ये तो अक्सर होता है, इससे सारे कवि कह देते हैं। मैं एक नेताओं पे कविता सुना रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ के नेताओं के लिए नहीं है। यहाँ के नेता तो देवता स्वरूप हैं। ये मैं अपने प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, ये कह के सब बच जाते हैं। ओहो, हमारे वहाँ का एक फिक्स जुमला है जो हर कवि कहता है कि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मुझे सही सलामत घर भी लौटना है, तो पहले ही कह देते हैं। पर आम आदमी के साथ जो जुड़ी समस्याएं होती हैं उन पे आप बड़े ही सरल तरीके से और बड़ी खूबसूरती से कह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। संजय भाई, कुछ ऐसा? भारत चमत्कारों का देश है कपिल भाई, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। तो कुछ समय पहले अमेरिका से एक यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल, और सोचता है कि भ्रमण से पहले एक बार मंदिर के दर्शन कर लूं जो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, और भगवान के दर्शन करने पहुंचता है। बस यहीं से प्रारंभ होता है। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। वाह जी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित दूत आकर उसे उपदेश देने लगा। कहने लगा, मां शुचः, शोक मत कर, अच्छा, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूं। वाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। वाह वाह। बढ़िया। और ये बात मैंने किसी से नहीं कह रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बोला, बात पर आनंद लेंगे। मॉरिस नोबल बोला, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। बहुत खूब। वाह वाह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.